अर्जुन के क्वेश्चन क्या थे और भगवान ने उसका क्या आंसर करा। चलिए, तो पहले ना अर्जुन ने 5वें चैप्टर में कुछ क्वेश्चन किया था भगवान से कि भगवान आप क्या कर रहे हैं कि मुझे ना कुछ कर्म त्यागने के लिए बोल रहे हैं, और फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद आप बोल रहे हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म का आदेश देते हैं। क्या आप मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है? ठीक है ना। पहले तो बोल दिया भगवान अर्जुन ने कह रहे हैं कि क्या मैं करूं कर्म को त्याग दूं या फिर मैं भक्ति पूर्वक कर्म करूं? इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? या तो भक्ति पूर्वक कर्म कर सकता हूँ या फिर मैं जो है एक ही कार्य कर सकता हूँ, अपने कर्म को त्याग सकता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। मुक्ति के लिए दोनों उत्तम है। क्या? कर्म का परित्याग और भक्ति में कर्म, ये दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान बोले कि अगर तुम अपने कर्म का त्याग कर रहे हो, कर्म फल का, और उसके बाद तुम जो है भक्ति में कार्य, इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ है भक्ति युक्त कर्म। जो भक्ति युक्त कर्म किए जाते हैं वो इन दोनों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है। जयश्री आप म्यूट कर लीजिए, आप साउंड आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फलों से घृणा करता है ना कर्म फल की इच्छा करता है, वे नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो भगवान बोले कि हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। आगे कुछ भगवान सांख्य योग विश्लेषणात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने कुछ और बताया है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। मतलब भक्ति में तो लगे बिना, भक्ति में लगे नहीं हो और अपने कर्मों का परित्याग कर रहे हो तो क्या है कि आप सुखी नहीं बन पाओगे। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। जो भक्ति में लग जाएगा वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकेगा। फिर आगे बता रहे हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबको प्रिय होता है, सभी उसे प्रिय होते हैं, है ना। हमारे शरीर में कुछ वेग होते हैं, अगर उन वेगों को, अपनी इंद्रियों को जो वश में रख लेता है, वही सबको प्रिय होता है और सब लोग उसे प्रिय होते हैं। ठीक है। इसमें सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी भी बंधता नहीं, वो कुछ भी करेगा वो बंधेगा नहीं किसी चीज से। ये बहुत प्रैक्टिस से आता है, इतना आसान नहीं है इसको अचीव कर पाना। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष क्या है बता रहे हैं भगवान की, उसके कुछ लक्षण बता रहे हैं। वो देखते, सुनते, सूंघते, खाते, फिरते, चलते, श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदैव क्या जानता है? यही जानता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता है। ये सब बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए सब जानता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वे सब इनसे पृथक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सेंसेस, जैसे कि हमारी कुछ हमारे शरीर में सेंसेस है ना, अलग अलग कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। तो हमें कभी कभी ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमारे जो हाथ हैं क्या वो भगवान की सेवा कर पा रहे हैं? जो हम देख रहे हैं क्या भगवान को ही देख रहे हैं? मतलब भक्ति हमने उनको कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? क्योंकि हमारी सेंसेस जो है अपने अपने द्वारों की तरफ भागती हैं, जो विषय होते हैं ना उनके अलग अलग विषयों की ओर भागती हैं। इसलिए उपदेशामृत का एक श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयत धीरा सर्वाम अपि पृथ्वी स शिष्यात्। ठीक है। अपने इन वेगों को जो कंट्रोल कर सकता है वही सारी पृथ्वी पर शिष्य बनाने के योग्य है। इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन इन वेगों को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। भक्ति युक्त कई जीवन लग जाते हैं भक्ति करते हुए, फिर भी मनुष्य इन वेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो व्यक्ति कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है और पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र से जल अस्पर्श रहता है। हमें इस संसार में कर्म करते हुए भी कैसे रहना चाहिए? जिस तरह से कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, पर उससे वो अस्पर्श रहता है, मतलब उसको कीचड़ छूती नहीं है। उसी तरह से इस संसार में रहते हुए भी इस तरह से कार्य करने चाहिए कि संसार की गंदगी आप तक न चढ़ पाए। दूसरा, और आगे भगवान बता रहे हैं, निश्चल शुद्ध भक्त शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलगामी है बन जाता है, जो अपने जिसको मतलब जो भक्ति नहीं है, है ना,
तो वो क्या करता है, अपने कर्म के फलों से बंध जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारी बातें चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट की थी। भगवान आगे बता रहे हैं कि शरीर रूपी स्वामी, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना ही कर्मों करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति गुणों द्वारा ही किया जाता है। आगे भगवान बता रहे हैं, परमेश्वर ना तो पापों को ग्रहण करता है, ना ही पुण्य को, किंतु सारी देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। उन्हें लगता है कि पाप और पुण्य परमेश्वर हम पे सारा कुछ करा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सारा कुछ इंसान अपनी जो है अपनी प्रवृत्ति के प्रकृति के तीनों गुणों के वंशीभूत होकर करता है। ठीक है, भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भगवान किसी भी जीवात्मा की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं लगाते। वो फ्रीडम ऑफ भगवान ने दी हुई है, उसको फ्रीडम ऑफ विल, और कुछ भी कर सकता है। भगवान के सामने दो चीजें हमेशा रखते हैं, सही और गलत। वो जो चाहे वो चूज कर सकता है। ठीक है, किंतु जो कोई उस ज्ञान में प्रबुद्ध होता है, उससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस तरह दिन में सूर्य सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जो भक्ति युक्त ज्ञान होता है, जब उसके सामने प्रकट होता है, तो उसको ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे कि दिन में सूर्य में सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। इस तरह से उसको सब चीजें यथारूप में दिखना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से अभी हम ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी पढ़ रहे हैं और आपके सामने सब चीजें रिवील हो रही हैं, सब कुछ पता चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जो गलतियां हम कर रहे थे अब तक, वो गलती आगे ना करें भविष्य में, इसलिए भगवान शास्त्रों को रिवील करते हैं आपके सामने। उसके बाद भी अगर हम गलती करते रहेंगे तो फिर भक्ति में जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान को स्थिर हो जाते हैं, तो वे पूर्णतः ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, उसका बुद्धि, मन और श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है। जब वो भगवान में स्थिर हो जाएगा तो वे पूर्णतः ज्ञान तथा ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन साधु पुरुष क्या होते हैं, वो मुक्ति की कामना भी नहीं करते, भगवान से कोई मुक्ति नहीं जाते। मुक्तियां तो हाथ जोड़ के सामने खड़ी होती हैं। इसकी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक चीज सुना सकती हूँ कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है, उनके पास कुछ ऐसी शक्ति थी जो वो मतलब स्कैन कर लेते थे हर इंसान को अच्छे से। और वो हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी बताते थे कि अपने एक लेक्चर में कि गुरु महाराज जैसे कोई आता था कर्मी व्यक्ति और जो चला जाता था, तो गुरु महाराज बता देते थे कि ये इस टाइप का इंसान है और उसकी प्रवृत्ति बता देते। जैसे गुरु महाराज ने बताया था कि एक कर्मी इंसान आया था कि गुरु महाराज जी, हम ना आपके जो भक्त हैं उनको हम विदेश भेज देंगे, उनके लिए वीजा वगैरह बनवा देंगे। तो फिर क्या हुआ था कि कुछ भक्त इन्फ्लुएंस हो गए थे उनसे, और फिर बाद में पता चला वो उनका सारा पैसा लेके भाग गया। याद आ रहा है ईशा, जयश्री, आपको ये इंसिडेंट मोहन प्रभु जी ने बताया था? तो गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया था ये इंसान आप सबका पैसा लेके भाग जाएगा। तो वो इंसान सबका मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिद्धियां भक्तों के पास होती हैं जो भगवान के श्रेष्ठ परमहंस भक्त होते हैं। सिद्धियां उनको उनके पास हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। तो भक्त लोग सिद्धियों की भी, मुक्तियों की भी, सिद्धियों की, जैसे कि अष्ट सिद्धियां है ना, अलग अलग टाइप की सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, इस टाइप से अलग अलग सिद्धियां हैं, तो वो भी भक्तों के पास होती हैं जो श्रेष्ठ परमहंस भक्त होते हैं। ठीक है, तो आगे भगवान कुछ चीजें मैं बताती जाती हूँ। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है और जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। मतलब कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो बहुत ज्यादा हर्षित हो जाए, और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो इंसान स्थिर बुद्धि है, उसको भगवान बोले भगवत विद्या को जानने वाला है। वही क्या है, वही जान गया है कि भगवान भगवत विद्या को जान गया है। वो नहीं जो मतलब सुख और दुख में संभाव नहीं रह पाता, वो नहीं जान सकता इसको। तो कह रहे हैं कि जो वही ब्रह्म में स्थित रहता है, भगवान बोल रहे हैं वो ब्रह्म में स्थित रहेगा। ठीक है, तो आगे बहुत कुछ है पर समय हमारे पास थोड़ा कम है, सारा कुछ रिवीजन में ही टाइम चला जाएगा। बाकी आप लोग रिवीजन कीजिएगा और जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। जो मेन था मैंने आपको बता दिया है। चलिए चैप्टर नंबर 6 पे आ जाइए।
चैप्टर नंबर 6 श्री भगवान उवाच शिला प्रभुपाद की जय। अनाक्षिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति या सन्यासी च योगी न च निर्ग्रहण च क्रियः। श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, अनाशितः शरण ग्रहण किए बिना कर्म फल की कार्यम कर्तव्य कर्म फल करोति करता है, या जो सह वह सन्यासी चा भी योगी चा भी ना नहीं निह रहित अग्नि ना तो चा भी अक्रिया क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी या असली योगी है। वे नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग क्या होता है, पता है आपको? कोई बता सकता है अष्टांग योग के बारे में? जयश्री, अष्टांग योग क्या होता है? माता जी, जो 8 पद्धतियों के थ्रू लोग सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। क्या क्या होता है अष्टांग योग? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार और समाधि, ये होते हैं अष्टांग योग, है ना? ये अष्टांग योग में आता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का एकमात्र साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति को की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कर्म भगवान क्या इस पे बल दे रहे हैं कि इतना अष्टांग योग की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, भक्ति योग कर्म कीजिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर बता रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के चाह वे तृप्ति के आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत। पूर्णता की क्या कसौटी है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं। जिसके इंद्रियों का एग्जाम्पल दिया गया है ना, जब हमारे शरीर की इंद्रियां हैं वो प्रसाद बनाती हैं तो खुद खा जाती हैं? नहीं। हम अगर हमारे शरीर को कुछ चीज प्रदान की जाती, जैसे कि हमें एनर्जी चाहिए, तो वो क्या इंद्रियां अपने आप खा लेंगी तो उनको एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, वो सारी मिलके कहाँ पहुंचाएंगी? स्टमक को देंगी, उधर को पेट को देंगी। तो जब वो उधर पे सब चीज पहुंचेगी तो उससे सारी सब चीजों में एनर्जी खुद ब खुद फैल जाएगी। ठीक है ना? तो उसी तरह से बता रहे कि हम सबको परमेश्वर की ही एकमात्र पूजा करनी चाहिए, उसके बाद आप स्वतः ही तुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यस, और देवी देवता भी भगवान के अंग माने जाते हैं, इसलिए बोला जाता है स्वयं आपने भगवान की पूजा कर ली तो किसी और देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से न तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्ट की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के परब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वे पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है।
त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह करने की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का ही अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है, ना तो मैं जन्मांतर मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतुकी कृपा की अभिलाषी हूँ। ठीक है, ये जो श्लोक है ये शिष्टाष्टकम का श्लोक है और शिष्टाष्टकम का पाठ डेली टेम्पल में किया जाता है। उसके जो 8 श्लोकास हैं वो बहुत मतलब ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, बहुत गुह्यतम है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है, सिंपल सी सारी बातें बता दिया कि मुझे धन कट कामना नहीं है, भगवान मैं धन नहीं चाहता, ना ही सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ और अनुरागी भी नहीं चाहता, मतलब मेरी वाहवाही करने वाले लोग। और मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ जन्म जन्मांतर में आपकी प्रेम भक्ति की अहेतुकी कृपा के अभिलाषी। ठीक है, तो एक भक्त का भाव होता है ये। चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में थे, तो वो ये प्रदर्शित करते थे कि एक भक्त को कैसे आचरण करना चाहिए, है ना? तो ये हमने आज कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वर्सेस कौन पढ़ेगा? जयश्री पढ़ो नेक्स्ट क्लास। ओके यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हयसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम जिसको संन्यासम संन्यास इति इस प्रकार प्राहु कहते हैं, योगम परब्रह्म के साथ युक्त होना, तम उसे विद्धि जानो पांडव हे पांडुपुत्र, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, असन्यस्त बिना त्यागे, संकल्प आत्म तृप्ति की इच्छा, योगी योगी भवति होता है कश्चन कोई। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को बिना त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति से सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं पता होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो साफ साफ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति स्वयं में ही आत्मतुष्ट रहता है, उसे किसी भी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं होती है ना। यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने बता दिया कि इस अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्णा भावनामृत व्यक्ति ना तो किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता तो कृष्ण के निमित्त ना हो, मतलब कोई वो ऐसा कार्य नहीं करता जो भगवान के निमित्त ना हो, भगवान के अलावा कोई और कार्य नहीं करता जिसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, वो और कोई कार्य अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कर्म नहीं करता। और उससे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा क्या है, भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति के बारे में कौन बताएगा? ईशा।
होती कैसे है ये, मतलब तटस्थता कहते क्यों, वर्ड का मतलब क्या है तटस्थता का? यस। कभी तो वो तटस्थ का मतलब होता है जो तट पे रहती है ना? तो कभी कभी तो वो क्या होता है, कभी तो हमने देखा होगा, कभी तो हम सतोगुण में होते हैं और कभी हम रजोगुण तमोगुण में गिरे होते हैं। इसलिए जीवात्मा इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर डोलती रहती है, तो इससे तटस्थ शक्ति है भगवान की। ठीक है, इसको अगर एक फॉर्म में लेके ज्यादातर वो कहाँ पे रहती है, बहिरंगा शक्ति में आती है, क्योंकि ज्यादातर जीवात्माएं बहिरंगा शक्ति में क्यों आती है, क्योंकि वो सारी आत्माएं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है ना, सारी तो भक्त नहीं है, इसीलिए ज्यादातर जीवात्मा 84 लाख योनियों किसको कहेंगे, तटस्थ शक्ति जीवात्मा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोकास ईशा पढ़ोगे आप? अभी तक शक्टर ही निकाला। जय श्री तुलसी दीदी आप पढ़ेंगे? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शम कारणम उच्यते। आरुक्ष जिसने अभी योग प्रारंभ किया, मुने मुनि की योगम अष्टांग योग पद्धति कर्म कर्म कारणम साधन उच्यते कहलाता है। योग अष्टांग योग आरूढ़ यस्य प्राप्त होने वाले का, तस्य उसका, एव निश्चय ही शम संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कारणम कारण उच्यते कहा जाता है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। ये सीढ़ी जीव की अदम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। हरे कृष्ण। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस पीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर ये पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम को योग रूढ़ कहा जाता है। यहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों में पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे एक सीढ़ी की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। वो सीढ़ी कौन कौन सी है? इसमें 3 स्टेजेस बताई जा रही है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम शुरू में प्रैक्टिस करते हैं भगवान भक्ति योग की, तो योगा रुक्षु कहा जाता है उस अवस्था को। जब स्टार्टिंग में हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं तो मतलब भक्ति की जो स्टेजेस शुरू होती है तो उसे क्या कहते हैं, रोगा युक्षु अवस्था। फिर अंतिम अवस्था जब हम सद जाते हैं, मतलब हमारा जो हरे कृष्णा जो चैंटिंग हम मंत्र करते हैं, जब हम बिना अपराध के चैंटिंग कर रहे होते हैं तो योगा आरूढ़ कहा जाता है उसको। ठीक है, तो क्योंकि अब उस स्टेज में आ जाते हैं जब अपराध नहीं कर रहे होते हम। जब तक शुरू में अपराध कर रहे होते हैं तो वो अभी मतलब कहते हैं ना, बिगनर्स हो, अभी तुम बिगनर्स हो, साधक हो, साधक भक्त। तो अभी तो साधक ही हैं हम। तो इसीलिए जो रोग आरूढ़ होने की में कई जन्म भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान तक पहुंचना इतना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, उसमें समय लग सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक। यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुजायते
सर्व संकल्प सन्यासी रोगारूढ़ तदा उच्यते। यदा जब ही निश्चय ही ना नहीं इंद्रिय अर्थेषु इंद्रिय तृप्ति में ना कभी नहीं कर्मसु का काम कर्म में अनुजायते निरत रहता है। सर्व संकल्पम समस्त इच्छाओं का सन्यासी त्याग करने वाला रोगारूढ़ योग में स्थित तदा उस समय उच्चते कहलाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह क्या कहलाता है? रोगारूढ़। ठीक है, भगवान आगे इसको क्लेरिफाई भी कर दिया भगवान ने कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का मतलब जितनी भी उसकी मटेरियल डिजायर्स है उनका त्याग करना बहुत आसान काम नहीं है। ये बहुत मेहनत लगती है इसको करने के लिए। हो सकता है कि जैसे कि आप समझ लीजिए किसी पके हुए फोड़ा होता है ना, जैसे हमारे कभी कभी फोड़े हो जाते हैं ना, कोई फोड़ा पक जाए वाइट हो जाता है ना, वो पकने के बाद उसमें वाइट हो जाता है, उसको जब फोड़ा जाए तो कितना पेन होता है। उसी तरह से किसी इंसान की भौतिक इच्छाओं को छीन के बाहर निकाल देना, उसको उतना ही पेन होगा। मतलब उसको अपनी मटेरियल डिजायर्स को छोड़ना इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। इसमें जो हमारे शिक्षा गुरु हैं बिगिनिंग स्टार्टिंग की स्टेज में तो बोलेंगे कि क्या नाम है, आराम से भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप भक्ति में परिपक्व होते जाएंगे आपको वो चीजें छोड़ने के लिए बोलेंगे जो आपकी मतलब डिजायर्स है, मटेरियल डिजायर्स है। ठीक है, और जब वो आप उनको क्या नाम है छोड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे, आप अपनी डिजायर पक्का कर लेंगे अपने आप को, तभी आगे बढ़ पाएंगे ना, एक स्टेज आगे बढ़े तब आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज पकड़े रहोगे तो फिर टाइम लगेगा, टाइम लगता रहेगा। जितनी जल्दी ही इन चीजों को छोड़ेंगे मटेरियल डिजायर्स को, उतनी ही जल्दी क्या कहलाएंगे? रोगा आरूढ़ कहलाएंगे। भगवान बोले जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह क्या कहलाता है? रोगारूढ़। इसमें समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, इतना सारे नहीं है। मुझे याद है सर्वप्रिय प्रभु जी ने कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे दिए थे लास्ट संडे को, तो इस संडे मुझे वो फुलफिल करने हैं, तो मुझे उनको बताना है कि मैं उस पर कितना ओवरकम कर पाई, उस फीलिंग को कैसे ओवरकम कर पाई, तो बताना है। मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगी, आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वे इंद्रिय तृप्ति के काम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्तियों में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमित के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। जो कृष्ण भावना अमित में नहीं, वो हमेशा कैसा रहेगा? स्वार्थ में तत्पर रहेगा। ठीक है, जैसे कि किसी को बोला जाए कि आप जो है ऑनियन गार्लिक मत खाइए, कहेगा ठीक है मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाऊंगा, पर लेकिन बाहर जाके उसे लगता है कि बाहर तो खा सकते हैं माधु जी, सिर्फ घर में तो मना किया था। ऐसे भी कुछ लोग मिले थे मुझे, तो हम घर में तो मना किया था पर बाहर तो खा सकते हैं ना माधु जी। तो मैंने कहा आप खा तो रहे हो ना, जा तो पेट में ही रहा है ना आपके, चाहे वो बाहर जाके खा रहे हो या घर के अंदर खा रहे हो। तो मतलब कंफ्यूज हो गया बंदा, अच्छा हाँ बात तो सही है, खा तो मैं बाहर भी रहा हूँ। तो मतलब कि कहने मतलब ये कि हम ना हर चीज को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन ना जो एज इट इज चीजों को लेगा वही आगे बढ़ सकेगा, जो मैनिपुलेट कर लेगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा कभी भी। ठीक है, तो क्योंकि कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता। बिना कृष्णा भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, स्वार्थी हो जाएगा मनुष्य किसी न किसी चीज के पीछे। किंतु कृष्णा भावनामृत व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, फलतः वे इंद्रिय तृप्तियों से पूरी तरह विरक्त रहता है। ठीक है, वो इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहता है। आपको जब बोला जाए निकल के जाना है तो आप तुरंत रेडी रहें, उस समय वो उसको कहा जाता है कि वो विरक्त है। ठीक है, जैसे जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यथावृत्त प्रयास करे। ठीक है, उसे क्या चाहिए कि भौतिक इंद्रियों से बचे रहने का वो क्या करे? यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी के ऊपर पहुंच सकता है, तभी तक पहुंच सकता है। इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक जयश्री। उद्धरेददात्मानं
नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। उद्धरेत उद्धार करें आत्मना मन से, आत्मानम बद्ध जीव को, न कभी नहीं आत्मानम बद्ध जीव को, अवसादयेत पतन होने दें, आत्मा मन एव निश्चय ही निस्संदेह आत्मानः बद्ध जीव का बंधु मित्र, आत्मा मन एव निश्चय ही रिपु शत्रु, आत्मनः बद्ध जीव का। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य: प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होने से हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों में आकृष्ट इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयं मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों में विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, वही परम मुक्ति का कारण है। यस, प्रभुपाद जी मन पे बहुत बल दे रहे हैं और ये सही बात तो यह है कि मन ही हमारा मित्र भी है। भगवान जैसे आगे बोल भी रहे थे कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिरने दे। मन बद्धजीव का मित्र भी और शत्रु भी, जैसे करेक्ट मैंने बहुत पहले आपको बताया भी था कि आपकी जो हमारी सेंसेस है ना, मन जो है बहुत पावरफुल है। अगर आपने मन को कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्रेन कर लिया तो वो मन ही आपका मित्र बन जाएगा और आपको सुबह जगाएगा भी, आपकी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को पूरा करने में हेल्प भी करेगा। लेकिन जहां आपने उसको एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, वो मटेरियल डिजायर हुई, तो फिर उस चीज के पीछे उसको ना क्या कि बड़ा कर देगा, बड़ा 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 जूम 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 कर जाएगा और फिर लगेगा कि मुझे तो यही करना है। ठीक है, तो इसलिए मन पर विजय प्राप्त करना ये आसान कार्य नहीं है। और एक बार हमें लगता है कि हम इसको ओवरकम कर गए, हमने इसको अपनी जो हमारी मटेरियल डिजायर है इसको हमने ओवरकम कर दिया, पर लेकिन कहते हैं ना हमारी सेंसेस जो है एक सांप के जैसी होती हैं, इंद्रियां विषय जो होते हैं एक सांप के जैसे होते हैं, वो सोए हुए रहते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो उठ के खड़े हो जाते हैं, डसना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से जरूरत है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। तो प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं बनाना चाहिए, पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है और अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में नियत रखा जाए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। वो कैसे होगा, आप फोकस कीजिए भगवान के नाम पे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में। ठीक है, करने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमारी सेंसेस को कुछ चाहिए होता है, कुछ विषय वस्तु चाहिए होती है कुछ करने के लिए। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ है नहीं करने के लिए तो वो अलग अलग विषयों का चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो जब उसको दोगे ही नहीं कुछ खाने के लिए और तो कैसी हो जाती है, सेंसेस शिथिल पड़ जाती हैं। आपको पता है हम फास्टिंग क्यों रखते हैं? पता है किस किस को पता है फास्टिंग क्यों रखते हैं?
हम फास्टिंग इसलिए रखते हैं, जो हमारी सेंसेस होती है ना, हम उनको नहीं देते खाने के लिए, उनको हम खाने के लिए नहीं देते, तो वो शिथिल पड़ जाती है। हमारे शरीर, हमारा पेट, हमारे हाथ, हमारा शरीर, आंखें, सब कुछ, हमारी बॉडी पूरी शिथिल पड़ जाती है। तो अगर उस स्टेज पे अगर हम उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस देते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि शेर को जब सर्कस में लाया जाता है तो उसको 4 दिन भूखा रखा जाता है, 4 दिन भूखा रखा जाता है, फिर उसे एक बहुत छोटा-सा मांस का पीस दिखाया जाता है, सिर्फ़ खिलाया ही नहीं जाता, सिर्फ़ दिखाया जाता है। दिखाया जाता है, उसे निकाला जाता है जाल में, उसमें से जो उसका पिंजरा होता है, पिंजरे में से निकाला जाता है उसको, है ना? फिर निकालने के बाद उसपे ना हंटर मारे जाते हैं, उसे बोलते हैं कूदने के लिए, क्योंकि मांस का टुकड़ा सिर्फ़ दिखाया जा रहा है, खिलाया नहीं जा रहा है। उसको कूदने के लिए बोला जाता है, फिर वो कूदता है वहाँ से। फिर जब वो कूद जाता है तो वापस उसको उसमें भेज देते हैं, उसके पिंजरे में, और उसको फिर वो दे दिया जाता है। तो हर बार उसके साथ यही होता जाता है, और हर बार उसको थोड़ा-थोड़ा, बड़ा-बड़ा मांस का टुकड़ा मिलता जाता है। इसी तरह से सेंसेस जो है ना हमारी, उनको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना विल्ला, जो मन चाहे खाओ, जब मन चाहे करो, जो मन चाहे सो जाओ, तब मन चाहे कुछ भी करो, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगी। इस भौतिक संसार 84 लाख योनियों में, पशु योनि में भटकती रहेंगी, क्योंकि पशु जैसी क्या है, प्रवृत्ति हो गई है मनुष्य की। तो मैंने पहले ही बताया था कि लोगों को आजकल जो है डॉग फेस बनाने में बड़ा मज़ा आता है ना? अलग-अलग डॉग के फेसेस बना-बना के फ़ोटो खींचना, ये सारी चीज़ों में, क्योंकि कुत्ते जैसी प्रवृत्ति है ना, किसी कुत्ते जैसी, बिल्ली जैसी, ऐसी लोगों की प्रवृत्तियाँ हैं, तो वो वापस 84 लाख योनियों में वापस चले जाएँगे। मनुष्य शरीर पाके भी आपने अपने जीवन को व्यर्था कर दिया। अब भटकी है 84 लाख योनियों में। मैंने को प्रभु जी ने बताया था कि जो इंसान मनुष्य शरीर पाके भी उसकी प्रवृत्ति पशु जैसी रहेगी, तो वो वापस पशु योनि में चला जाएगा। लेकिन अगर उसने भगवत भक्ति लाभ किया है, तो वो फिर से मनुष्य शरीर लेके आएगा, फिर से दोबारा से उसकी चेतना फिर इनका भक्ति युक्त कार्यों में लगेगी। जब तक उसको पूरी तरह से धुल नहीं जाएगा, कहते हैं ना, पूरी तरह से वॉश नहीं हो जाएगा भक्ति में कार्य करते-करते, तब भगवान के घर जाने के लिए एलिजिबल होगा। इतनी जल्दी नहीं है ये, इतना आसान नहीं है। कई जन्म लग सकते हैं, ठीक है? लेकिन नए लोगों को बोलेंगे ना कई जन्म लग सकते हैं, तो कहेगा कई जन्म ही लगने हैं तो क्या करना है भक्ति करके, है ना? ऐसा भी हो सकता है। पर ये सच बात है, क्या आपको लगता है कि इसी जन्म में पहुँच जाएँगे आप भगवान के धाम? इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। भगवान वापस भेज देंगे, वहाँ पे गोपियाँ कहेंगी गेट आउट, भागो यहाँ से, भागो। अगर चले भी गए ना, कोई जुगाड़ लगा लोगों के, वापस ही आना पड़ेगा। ठीक है? जैसे भगवान के धाम जाना इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत इसमें मेहनत लग सकती है। अभी साधक स्टेज में है, कंप्लीट पहले साधक भक्ति की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट श्लोकस तुलसी दीदी करेंगे आप? बंधुरात्मा से। हरे कृष्ण। बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मन जित अनात्मन तु शत्रु तवे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। बंधु मित्र आत्मा मन आत्मन जीव का तस्य उसका येन जिससे आत्मा मन एव निश्चय ही आत्मना जित आत्मा के द्वारा जित विजित अनात्मना जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका तू लेकिन शत्रु तवे शत्रुता के कारण वर्तते बना रहता है आत्मा एवं वही मन शत्रुवत शत्रु की भांति। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदयों में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो स्पष्ट प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट बात बोली हुई है, कोई इसमें डाउट कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो
भगवान क्या बोले हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि मन जो है शत्रु कब बन सकता है, जब आपने उसकी बात माननी शुरू कर दी, ठीक है, उससे मनवाई नहीं, अपनी उसकी बात माननी शुरू कर दी। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन मुझे मिली है, आपको मन को बताना पड़ेगा, देखो कल मुझे जल्दी सुबह उठ के चैंटिंग करनी है, अपने मन को सुबह साफ-साफ बताइए कि मुझे कल सुबह उठना है, जाना है, मंदिर जाना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। जब आपके मन को ऐसे कहते हैं ना, मैंने बताया ना, ऐसे ट्रेन करना है मन को, तो भगवान भी बोलते हैं योगाभ्यास द्वारा उसको ट्रेन किया जा सकता है। इसीलिए ही सारी योग पद्धतियाँ हैं, इसीलिए सेंसेस को हमने कंट्रोल कैसे होता है, जैसे बताया ना, फास्टिंग का उद्देश्य भी यही होता है कि हम अपने सेंसेस को पकड़ के क्या करें, उनको अभ्यास कराएँ, है ना? अभ्यास कराएं किसका, कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तभी वो एक क्या है कि एक बार फास्टिंग किया, बेचारे कुछ खाने को नहीं मिला हमारी सेंसेस को, है ना? फिर उसको पता चल गया कि आगे से खाने को कब मिलेगा, जब मैं इसको चैंटिंग के लिए मतलब एक इसको शांत रखूंगी, मन मतलब शांत रहेगा। फिर उस क्योंकि कुछ दिया नहीं ना खाने के लिए, तो हमारी सेंस जा। आपका ये एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि खा पी के पेट भर के किसकी चैंटिंग हुई है? आप लोगों में से किसी की चैंटिंग हुई है जिसने पेट फुल्ली भरा हुआ हो और खा रखा हो अच्छे से और वो चैंटिंग कर पाया हो? है किसी का एक्सपीरियंस? नहीं। नींद आती फिर तो रेस्ट होते हैं। जब इंसान जो है अपने क्या नाम है, बिना खाए अच्छे से चैंटिंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना सेंसेस को कुछ मिला नहीं है, बेचारी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो जो है उसको जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं वो फॉलो करने के लिए बाध्य है, मतलब फोर्सेबल है, बाउंडेबल है, इसीलिए। तो इसी ये हर चीज का ना साइंटिफिक है, हर चीज साइंटिफिक है, कैसे मूव हो रही है, कहाँ हो रही है, इसलिए बोला जाता है फास्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो मन की बात की गई है, मन के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे तात्पर्य में जो चीज बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा पढ़ देती हूँ दोबारा से। जीव की स्वाभाविक स्थिति वह है कि वे अपने को जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जीव जब तक अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। ये बात सच है। जब तक हमारा मन जो है, मतलब अभिजीत का मतलब होता है कि हम उसको ऊपर रख रहे हैं, वो हमेशा फुल्ली उसकी बात मान रहे हैं, तो वो उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना होगा। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है, और जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप है। अब जानते हैं ना, भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। ठीक है, वो स्वतः ही समर्पित हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोकास ईशा आप पढ़ सकते हो। हरे कृष्णा, पढ़िए। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य: वस्तुतः प्रत्येक जीव उस परमात्मा की आज्ञा पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जीवात्मा किसकी आज्ञा पालन के लिए आया है? परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए आया है। किसके? जो भगवान के जन जन के हृदय परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य की भौतिक कार्यकलापों में उलझा जाता है।
ठीक है? अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुँचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह जाता। ये लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि परा प्रकृति का मतलब होता है जब उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान की परा प्रकृति कहते हैं ना, जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी, उस जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है। वो हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन कर पाएगा। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। आप देखिए ना, हमारा जो मन है किसी ना किसी के आदेश का पालन करने में लगा रहेगा, है ना? इंस्ट्रक्शन चाहिए मन को, इंस्ट्रक्शन चाहिए, किसी के अंडर कार्य करना होता है उसको। तो जब उसके पास सिर्फ एक ही आज्ञा होगी, भगवान की आज्ञा, मतलब कि उसको सिर्फ परा प्रकृति के अंडर में रहेगा, उसको बोला जाएगा मन को, उसी तरह से कार्य करेगा फिर। ठीक है? मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्णा भावनामृत होते ही वे दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। मतलब कितनी गर्मी होगी वो झेल पाएगा, हाय नहीं करेगा, हाय गर्मी नहीं चिल्लाएगा। और ज्यादा सर्दी होगी तो वो सर्दी नहीं चिल्लाएगा। ठीक है? इसी तरह से सुख और दुख किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो संभाव रहेगा। उसे लगेगा ये सारे जो जितनी परिस्थितियां हैं मेरे द्वारा ही क्रिएट हुई हैं, मैंने ही इनको बनाया है। तो भगवान से इस परिस्थिति से निकलने की याचना करेगा। इस अवस्था ये अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। क्या है? जो ये समाधि की अवस्था होती है, ये परमात्मा में तल्लीनता के कारण होती है, जब वो इन चीजों को यथारूप में देख पाता है कि क्या कैसे चल रहा है, सुख और दुख कैसे आ रहा है, सर्दी और गर्मी कैसे है। ठीक है? तो ये हमने कंप्लीट किया। तो इसे चलते हैं श्लोकास नंबर 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजय इंद्रियः युक्त इच्यते योगी सम लोकाष्ट अक्षम कश्चिन ज्ञान अर्जित ज्ञान विज्ञान अनुभूत ज्ञान से तृप्त संतुष्ट आत्मा जीव कुटस्थ आध्यात्मिक रूप से में स्थित विजयत इंद्रियों को वश में करके युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम इति इस प्रकार उच्चते कहा जाता है। योगी योग का साधक समदर्शी लोकाष्ट कंकड़ अक्षम पत्थर कश्चिन स्वर्ण। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जैसे हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, हमारी सारी पोल पिट्टी भगवान खोलने वाले हैं, सब कुछ बता के ना सब कुछ धर देंगे आपके सामने, और भगवान बोलेंगे अब चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, मैं चाहिए या भौतिक चीजें चाहिए, चूज कर लो। भगवान ऐसे खोल के रखेंगे, आप देखना भगवत गीता लास्ट तक पहुंचेंगे तब हम। वे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अजीत ज्ञान तथा अनुभूति में पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कर लिया है, और वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना एक समान देखता है। वे अगर किसी का सोना भी पड़ा होगा ना, सोना या कुछ भी पड़ा होगा, तो वो क्या देखेगा, कंकड़ पड़े, बहुत सारे कंकड़ रास्ते पड़े हुए, वो किसी की चीजों को ऐसा लगेगा उसको कि ये किसी का किसी सोना चांदी किसी का भी देख लेगा तो लगे कंकड़ पड़ा हुआ है, कंकड़, ये सब मेरा नहीं है ना, ये मेरा है। ठीक है? मतलब वो इस चीजों को यथार्थ रूप में नहीं वो उसको यथार्थ रूप में किसी की भी चीजों को वो मतलब इतना नहीं सोचेगा कि हाँ मैं इसे दुबका के रख लूं, चोरी कर लूं या मैं इसको रख लूं। नहीं, उसको लगेगा कि दूसरे की चीज है और ये कंकड़ के समान है, मेरे लिए कंकड़ के समान है, कंकड़ पत्थरों के समान। तो जिसको ये पता होगा तो वो उनको क्यों संभाल के रखेगा, है ना? वो कहेगा कि मेरा नहीं है।
तात्पर्य परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति रसामृत सिंधु। अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जिह्वादो स्वयमेव सुहृदम। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा में पूरित होने पर कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। जब तक कोई भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं है, उनको नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर कोई उनकी सेवा में तल्लीन है, तभी उनको पूरी तरह से समझ सकता है। जब हमारी सेंसेस उस स्टेज पे काम करना शुरू करेंगी। ये भगवत गीता कृष्णा भावना अमृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्णा भावना भवित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्णा भावनामृत व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वे विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वे पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य को अपने संकल्प में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वे बाह्य विरोधाभ्यासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वे दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वत्ता या मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक कुछ नहीं होते। ठीक है, संसार के जो स्वर्ण होते हैं बताया ना यहाँ पर, तो उसके लिए कैसे हैं, कंकड़ों और पत्थरों से अधिक कुछ नहीं होते। ठीक है, तो हमने 9th में अभी हमारे पास 7 बज गए हैं, 10 श्लोक और कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर लेंगे। जय पढ़ोगे, जयश्री आप पढ़ोगे 9 नंबर। यस माताजी। सूह्यत मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सूह्यत स्वभाव से मित्र, स्नेहपूर्ण, हितेच्छु, अरिशत्रु, उदासीन, शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ, शत्रुओं में पंच, द्वेष्य, ईर्षालु, बंधुषु, संबंधियों या शुभेच्छुकों में, साधुषु, साधुओं में, अपि भी च तथा पापेषु, पापियों में, समबुद्धि, समान बुद्धि वाला, विशिष्यते, आगे बढ़ा हुआ होता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं तथा पापियों को समभाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। भगवान बोले कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं तथा पापियों को समान भाव से देखता है, तो वे और भी अधिक उन्नत माना जाता है। मतलब अगर हम किसी को देखते हैं मटीरियली इंगेज्ड, तो हम उसे ऐसा नहीं कह सकते, ओह हाउ डिस्गस्टिंग, कितना गंदा है ये इंसान। ठीक है, क्योंकि ये मटीरियली इंगेज्ड है, मटीरियल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। उस पर दया करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी सेंसेस उसको ओवरकम नहीं कर पा रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा उनसे, है ना। उस पर दया करके उसको वहां से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? ताकि भगवत गीता का मैनुअल, लाइफ का जो मैनुअल है, उसको दिया जा सके। ठीक है, और वो आगे बढ़ सके। 1 सेकेंड, मेरा ना मोबाइल का 5% रह गया, मैं अभी इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ। 1 सेकेंड। यस, तो मतलब इसीलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि भगवत गीता रूपी मैनुअल से उसको क्या नाम है, सीख सके वो कि लाइफ को कैसे हमें चलाना है। कितना गुह्यतम ज्ञान है इसके अंदर, पढ़ने में आता है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा डिवाइन है।
मतलब इसीलिए हम उसको ये भगवद गीता देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भगवद गीता। और भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते क्या होता है, हम भी प्यूरिफाई होते रहते हैं। हमारा भी प्यूरिफिकेशन होता है। क्योंकि जीवात्मा के जो हृदय होता है ना, उसके ऊपर मिथ्या अहंकार का बहुत बड़ा बोझ होता है। उसको लगता है आई एम अ सुप्रीम, आई एम ऑलवेज राइट, ऑल पर्सन आर रॉन्ग पर आई एम ऑलवेज राइट। मैं हमेशा सही होता हूँ, बाकी सब गलत हैं। पर जब उसको पता चलता है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और लोग उससे धिक्कारते हैं, उसे सुनाते हैं कि कहाँ से आ गए हो और कोई काम धंधा नहीं है क्या, घर वालों ने घर से निकाल दिया है क्या, इस तरह से बोलते हैं ना, इस तरह से जब आपकी आलोचना किया जाता है, अगर तब वो सहन कर पाता है उसको, तब वो हम्बल विनयी बनता है, तब उसकी शुद्धिकरण, उसकी धुलाई होती है। और जिसकी जितनी ज्यादा धुलाई होगी, वो उतना ही क्या होगा, साफ होता जाएगा। ठीक है, 2 कार्य उसके हो रहे हैं एक साथ। एक तो वो क्या कर रहा है, भगवान का संदेश दूसरों को दे रहा है, दूसरा उसकी धुलाई हो रही है बहुत अच्छे से। तो प्लीज़ कीप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, औरों को बताइए, औरों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जा के डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। प्रभु जी ने तो बोला है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 to 1 बुक्स दे पाएँ, दिस इज़ वेल एंड गुड, दीजिए जाके। जैसे ही भक्ति में इसको आगे बढ़ना है, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, आगे बढ़े। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? तो यस, आगे श्लोक में चलते हैं। योगी उचित सतत आत्मनः सहसि स्थिता एकांकी यत चितात्मा निराशरीर परिग्रह। योगी युचिता कृष्ण चेतना में केंद्रित करें, सततम निरंतर आत्मनाम स्वयं को मन शरीर तथा आत्मा से सहसी एकांत स्थान में स्थित होकर एकांकी अकेले यत्चित आत्मा मन में सदैव सचेत निराशी किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना परिग्रह स्वामित्व की भावना से रहित संग्रह भाव से मुक्त। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। ठीक है, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। मतलब संग्रह करने की इच्छाओं से, कि ये भी संग्रह कर लूं, वो भी संग्रह कर लूं, उसकी इच्छा से उसको मुक्त होना चाहिए। धीरे धीरे आती है ये सारी स्टेजेस। तो कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान की विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्णा भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा आत्मसंयमी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्णा भावना भवित हैं, क्योंकि निराकार परब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्णा भावना भवित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्णा भावना भवित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्णा भावना भवित होते हैं। जितने भी निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि शून्य से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। मायावादी होते हैं ना, जो सोचते हैं कि एक होते हैं कि निर्विशेषवादी, भगवान को बोलते हैं कि एक भगवान सिर्फ एक ज्योति है, भगवान एक निर्विशेष ज्योति है, भगवान कोई आकार नहीं है, निराकार है वो। ठीक है, अलग-अलग चीजें हैं, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लोग मिलते हैं। तो है तो वो भी कृष्णा भावना भवित, पर वो क्या होता है, सिर्फ वो एक ब्रह्म ज्योति तक घूम के वापस आ जाते हैं। ठीक है, मुझे एक बंदा मिला था, आई थिंक वो, हाँ, एक मोमडन था, मुझे एक बंदा मुझे मिला था, वो बोला कि आप लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हो, पर हाँ, हमें तो एक मैंने हिंदू की एक कन्वर्सेशन सुनी, डिबेट सुना था, तो उसमें बोलते थे कि भगवान के तो निराकार ज्योति है, निराकार है, वो एक तो सफेद रोशनी निकलती है भगवान में से। नहीं, भगवान नहीं है, सिर्फ एक सफेद रोशनी है, उसने ये नहीं बोला रोशनी है, सिर्फ एक सफेद रोशनी निकलती है, तो वही तो है सब कुछ, भगवान तो निराकार है, पत्ते-पत्ते में है। तो मुझे इस तरह से उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको बोला कि भगवान है और भगवान का आकार भी है। तो बोला कि कैसे? मैं समझा नहीं इस बात को, आप कैसे समझा सकती हैं मुझे? तो मैंने उसको समझाया कि देखिए,
एक मटेरियल एग्जांपल से मैंने उसको बहुत ईज़िली समझा दिया। मैंने उसको बोला कि देखो, जो बल्ब है ना? बल्ब में से रोशनी निकल रही है, आपको रोशनी तो दिख रही है, बल्ब भी तो होगा वहाँ पर, है ना? तो बोला हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। मैंने ये रॉड देख रहे हो लाइट जल रही है ना, इसमें से रोशनी निकल रही है, आपको रोशनी तो दिख रही है, पर इसके पीछे जो इसका सब्सटेंस है, इसका जो बल्ब है वो तो नहीं दिख रहा आपको। उसको देखने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ, भगवान निराकार नहीं है, इसके पीछे मालिक है। मैंने कहा जब आपका अस्तित्व है, आपकी फ़ॉर्म दिख रही है तो आपके पिता नहीं होंगे क्या? आप बिना पिता के आ गए? तो उसको इस टाइप से मैंने समझाया तो उसको समझ में आ गया हाँ, मेरा आकार है तो मेरे पिताजी का भी आकार होगा। इस तरह से भगवान जो है सिर्फ़ ज्योति नहीं है, भगवान का आकार भी है। जहाँ से रोशनी आ रही है, कहीं से तो सोर्स आ रहा है ना, कहीं से रोशनी निकल रही है तो उसका कोई सोर्स भी होगा। ठीक है? तो इसी तरह से निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्णा भावना भवित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने-अपने कार्यों में निरत लगे रहने का आदेश दिया जाता है। जिससे वे देर-सवेर मतलब देखो देर से पहुँचेंगे वो, देर-सवेर परब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पहला कर्तव्य है कि वे कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखें। मतलब हमें फ़ोकस रहना चाहिए, हमेशा, हमेशा फ़ोकस रहना चाहिए, ठीक है? उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। ये कैसे होगा? आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपकी चेन टूटी, आपकी भक्ति में जीवन जो है नीरस हो जाएगा। धीरे-धीरे उसमें जो है आपको मतलब अ एक यांत्रिक भक्ति बन जाएगी, यांत्रिक। यांत्रिक से मतलब होता है डेली उठो, खाओ-पियो, पूजा करो, सो जाओ, डेली खाओ-पियो, पूजा करो, सो जाओ, ऐसे ही लगेगा। मतलब यांत्रिक हो जाएगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी भक्ति में जीवन भी नीचे डाउन होता जाएगा। ये पैराग्राफ गिरता जाएगा। लेकिन भक्तों का संग होगा और एक गुरु का आश्रय होगा, तो वो आपको करेक्ट कर-कर के एक-एक सीढ़ी आगे बढ़ा-बढ़ा के घसीट-घसीट के ऊपर तक ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसी ही अकेले यांत्रिक भक्ति करोगे तो आगे नहीं पहुँच पाओगे। परमेश्वर में मन को एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। ठीक है? इसमें जो एकांतवाद की बात की जा रही है मतलब आपको चैंटिंग की बात की जा रही है। आप चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग करने के लिए आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद स्वतः चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है? इस योगी को चाहिए कि वे उसकी अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दें। जो प्रतिकूल हो उसको त्याग दीजिए, जो अनुकूल हो उसको ग्रहण कर लीजिए। ठीक है? जिस तरह से हंस होता है वो क्या करता है दूध और पानी को अलग कर लेता है। पता है ना आपको? कि वो जिसको दूध और पानी अलग कर लेता है। इसी तरह से हमें भी परिस्थितियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए और जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फँसा लें। ऐसी वस्तुओं के पीछे ना पड़ें जिससे फँसते जाएँ। है ना? लाइफ लॉन्ग फँस जाएँ। ऐसी चीज़ों के परिग्रह ना करें, उन ऐसी चीज़ों को कलेक्ट ना करें। ऐसी संसारी स्थितियाँ तथा सावधानी भी तभी परिपूर्ण कार्यवंत हो सकती हैं, जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्णा भावना
आप जागे हो। ठीक है। कृष्णा भावनामृत व्यक्ति भलीभांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है, मतलब कोई भी भाव ऐसा परिग्रह भाव नहीं कर से मुक्त रहेगा। इस प्रकार वे अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वे जानता है कि किस प्रकार कृष्णा भावनामृत के अनुरूप वस्तु को स्वीकार किया जाता है और कृष्णा भावनामृत के प्रतिकूल वस्तु का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तु से दूर रहता है क्योंकि वे दिव्य होता है और कृष्णा भावनामृत से रहित व्यक्ति उसे किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्णा भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद जी ने बोली है, कृष्णा भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण है। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो आज मैंने एक मैसेज पढ़ा था जिसमें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डीटीज रशिया चले गए, मॉस्को, है ना। जब मैंने वो वीडियो देखी तो आई वाज रियलिंग फीलिंग सो मच, मतलब मैं रोने लगी कि कैसे वो विग्रह को शुरू से देखा है इस्कॉन में, गुरु महाराज को की वर्शिप करते हुए देखा है। गुरु महाराज बहुत डिटैच थे उससे, मतलब कि बहुत ज्यादा कि उनको वो डीटीज का बहुत प्रेम था और जब भी पहले मंगला आरती जाना फिर आना, उनको डीटीज को लेके जाना, इतना अटैचमेंट अपने डीटीज से। तो मैं सोची थी कि क्यों चले गए गौर निताई, रुक भी तो सकते थे यहाँ पे, इतना अच्छा विग्रह था, भक्त लोग सेवा कर ही रहे थे। पर लेकिन फिर मन में आया कि गौर निताई को अब आगे के लोगों का मतलब उनको आगे के लोगों को तारना था, आगे के लोगों को मर्सी देनी थी, कृपा देनी थी, इसीलिए वो विदेश चले गए, रशिया चले गए। तो मतलब हमारे यहाँ के डीटीज और वहां चले गए तो थोड़ा सा मतलब दिल में दुख हुआ था, सभी लोग रोए थे, गौर निताई चले गए हैं। ठीक है। तो मुझे भी ऐसा फीलिंग में आया कि एक समय कभी ऐसा हुआ कि ये जस्ट मैं अगर मैं अपनी शरीर त्याग दूं तो मेरे डीटीज भी अलग अलग जगह विचरण करेंगे। तो ऐसी फीलिंग है कि मतलब मेरे डीटीज का क्या होगा, मेरे डीटीज भी ऐसे अलग अलग टेम्पल्स में जाएंगे। तो ऐसा लगा कि हाँ ये सच है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है लाइफ में, अभी अभी है, कुछ टाइम बाद नहीं होगी। तो हमें अपनी चीजों के प्रति इतना ज्यादा आसक्त नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भगवान की इच्छा है, जब वो जाना चाहे, वो यहाँ रहना चाहे, वहां रहना चाहे या किसी घर में रहना चाहे, वो उनकी खुद की स्वतः इच्छा होती है। ठीक है। तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, फिर नहीं तो वाइंड अप करेंगे। 7:16 हो चुके हैं। यस जयश्री। माता जी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें अकेले रहना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे आसपास मटेरियल लोग ही हैं, भक्त लोग नहीं हैं, तो मतलब हमें क्या उनसे भी अकेले रहना चाहिए? नहीं, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स नॉट फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। देखिए अकेले रहने की बात यहाँ पे कुछ योग की बात की गई है, योग ध्यान योग की बात की, योग में स्थित, है ना। जो देखिए फैमिली फ्रेंड्स, आप देखिए आप किसी को प्रचार नहीं करोगे रह के, तो अकेले अकेले भक्ति करोगे तो वो आपकी भक्ति कैसे फुलफिल होगी, होगी नहीं ना, आपको दूसरों को प्रचार करना पड़ेगा। ठीक है। वो अगर ऐसे फल्गु वैराग्य नहीं अपनाना है, फल्गु वैराग्य कहते हैं उसको कि परिस्थितियों को त्याग के और उससे आगे निकलने की कोशिश करना। परिस्थितियों में रहते हुए जो कहते हैं ना जूझता है, फैमिली में रहते क्या अमुक लीला प्रभु जी एक बार बोल रहे थे कि गृहस्थ लोग ज्यादा अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि वो सुबह से शाम तक मेहनत भी करते हैं, अपनी चैंटिंग भी करते हैं, भक्ति में कार्य भी करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे चाइल्ड जो प्रोड्यूस होते हैं, उन बच्चों की देखभाल भी करते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं। तो वो कितने इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्हें परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिल रही हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। ऑफिस में प्रतिकूल होगा, है ना, सुबह से शाम तक ट्रैफिक में धुआं खाते हुए वो लोग आते हैं, फिर भी वो भक्ति में लगे रहते हैं। उनके लिए कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, फिर भी उन प्रतिकूल परिस्थितियों को वो उसे अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें रह के भक्ति करते हैं। तो वो उनके लिए ज्यादा मतलब भगवान की कृपा के पात्र कहे जाते हैं वो। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे एकांतवास में एकांतवास करना हर एक के लिए नहीं रेकमेंड है, हर एक के लिए रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है। अभी आप बहुत छोटे हो, ऐसा मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप सब कुछ छोड़ दो और एकांत में रहो, है ना। जैसे प्रभु जी कहते हैं छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार,
तो ऐसा फल्गु वैराग्य नहीं दिखाना, थोड़े दिन बाद याद आएगी, हाँ, वो मेरी फ्रेंड कितनी अच्छी थी ना, काश वो मेरे साथ होती तो। तो मतलब इस तरह से नहीं छोड़ना है। जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को याद करे कि हाँ, पकौड़े तो वो बहुत अच्छे बनाती थी, वापस जाना चाहिए, तो आ जाए। हाँ, भाग्यवान तुम क्या नाम है, ऐसे बातें मत बोला करो हमें, है ना? हमारा टिफ़िन जल्दी पैक कर दिया करो, हमें ऑफ़िस जाने में देरी हो जाती है। तो मतलब ऐसा फ़ल्गु वैराग्य दिखा के और चले जाना, परिस्थितियों से छोड़ देना, तो उसको नहीं दिखाना है। आपको उस सिचुएशन में रहते हुए भक्ति क्या करनी है, तब भगवान प्लीज़ होंगे। ये नहीं कि परिस्थितियों को त्याग के आप चले जाओ तो अब भगवान खुश हो जाएँगे, नहीं। उस प्रतिकूल स्थिति में रह के जो भक्ति कर पाए ना, कहते हैं ना सोना कैसे वो उसको कैसे पॉलिशिंग मिलती है, कैसे तपता है सोना, उसको जलते हुए उसमें डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको जो अ अ, पूरा जो जल रहा होता है भट्टी, उसको क्या बोलते हैं? भट्टी, भट्टी। भट्टी में, हाँ, भट्टी में डाला जाता है, तब निकल के आता है सोना, है ना? अब आप परिस्थिति से भागोगे, क्या आप सीख पाओगे कुछ लाइफ से? नहीं सीख पाओगे। आपको परिस्थितियों को में रहते हुए ही, आपके सर पे कचर-कचर क्यों ना कर रहे हों लोग, फिर भी आप शांत हो, तब सब समझ में आएगा कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हो भक्ति में, अदरवाइज़ तो नहीं, नहीं। एकांत में तो सब लोग भक्ति कर सकते हैं, सब लोग। जो प्रतिकूल परिस्थिति में कर सके ना, वही असली भक्त माना जा सकता है, भगवद गीता के अनुसार, ठीक है? तो ऐसी परिस्थितियों से भागना को सही नहीं माना जाता। बल्कि मुझे भी कि बहुत लोगों ने ये सजेस्ट करा कि आप विवाह कर लीजिए, विवाह करोगे तो अभी तो आपकी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, आप अच्छे से चैंटिंग कर पा रहे हो, अकेले रह रहे हो। लेकिन आप विवाह करोगे, आपकी शादी होगी, आपका हस्बैंड होगा, आपके इन-लॉज़ होंगे, ये होंगे, वो होंगे और बच्चे होंगे, तब आपकी भक्ति जब आप करोगे ना, तब पॉलिशिंग होगी, अच्छे से घिसाई होगी, जैसे कोई कपड़ा पकड़ के ना उसको अच्छे से पीटते हैं ना, किस पे? पत्थर पे पीटा जाता है बेचारा, तो तब उसकी घिसाई होती है अच्छे से, तब जाके भक्ति में पॉलिशिंग होती है। तो मैंने कहा माता जी आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो, पर मैं क्या करूँ? भगवान ने ऐसी स्थिति मेरे लिए पैदा की है। अब भविष्य में कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगी। अगर भविष्य में भगवान की इच्छा होगी तो मैं विवाह भी कर लूँगी, ठीक है ना? लेकिन अभी अभी जब जब तक मुझे लगता है और मुझे जब तक गुरु के इंस्ट्रक्शन मिल जाएँगे जिस दिन, जैसे मैं बिल्कुल 1% भी नहीं सोचूँगी कि मेरे को ऐसा नहीं करना है। मैं गुरु ने बोल दिया कि विवाह करो, तो मैं 1 महीना भी नहीं लगाऊँगी, मैं विवाह कर लूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अ, जब गुरु आपको आज्ञा देंगे हर चीज़ में जाने की, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, आप परिपक्व होने के लिए आपको अब इस सिचुएशन में डालना है, धुलाई होनी चाहिए अब, है ना? बहुत मैला हो गया है, उसको धुलाई की ज़रूरत है। तब उस सिचुएशन में आपको जाना पड़ सकता है। अब जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका सफाई होगी। अकेले भक्ति करना बहुत आसान है। जो सबके सहारे कर सके ना, वो असली भक्त है। तभी तो बोला जाता है, तप के निकलता है सोना, तभी तो वो असली गोल्ड होता है ना? नहीं तो ऐसे तो सब कर सकते हैं। सबके लिए अनुकूल मैं आपको दूँ अनुकूल परिस्थिति, एक कमरा दूँ सुंदर सा सजा के आपको, सामने भगवान को रख दूँ, कहूँ बैठ के चैंटिंग करो, आराम से कर लोगे। और मैं बोलूँ कि आपके सर पे 100 लोग कचर-कचर कर रहे हों, उस बराबर में कुत्ता भौंक रहा हो, हैं? उधर से शोर चिल्ला रहा हो, शोर मच रहा हो और चलो चैंटिंग करो, तब आप जब चैंटिंग कर पाओ, तब समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। ठीक है? चलिए और कोई डाउट क्वेश्चन? नहीं? ईशा? नो। जय श्री का हो गया डिम्पल। रिम्पी माची जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रिम्पी माची जी।